चलो एट सम सॉल्व करें। क्या दिया क्वेश्चन पढ़ो। एट सम क्वेश्चन नंबर 8 इन फिगर 7.11 क्या दिया फिगर में 7.11 है। A toy is made from a hemisphere, a cylinder and a cone। ठीक है, ये तीनों को मिला के एक ये डायग्राम टेक्स्ट में दिया हुआ है। एक हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है। फिर क्या बोला है, टोटल एरिया ऑफ द कर्व। ये कितना दिया रेडियस इसका 3। हाइट कितना दिया हुआ है, ओके रेडियस दिया है 4 और हाइट दिया है 3। ओके इसका लेंथ कितना दिया हुआ है सिलेंडर का 40। ओके देखो ये वाला और ये वाला ये दोनों का रेडियस सेम रहेगा ना, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर कोन का 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 4। क्या से दिया कुछ इसके अंदर उल्टा है, मतलब ये 3 है और ये क्या है 4 है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा रेडियस 3 हो जाएगा। ये 40 है 40। ठीक है, हाइट 40 है, रेडियस 3 है और कोन का हाइट कितना है 4 है। और क्या फाइंड करना बोला इसके अंदर टोटल एरिया ऑफ द। अभी टोटल एरिया बोलेगा तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का एरिया आ जाएगा, सिलेंडर का एरिया आ जाएगा और कोन का एरिया आ जाएगा। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ इसका हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू पाई, आर का वैल्यू कितना है 3 है, ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा। 9 टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 3.14। 18 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 32। 3 कैरी 7, अगेन ये आएगा 8 एंड 1, फिर ये आएगा 24, 2 कैरी ये आ जाएगा 5, 2 15 1 कैरी 6 और ये आएगा 5, 56.52। इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसका यूनिट क्या होना चाहिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। या गया इसका हेमिस्फीयर का। अब आते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर यहाँ पे है ना, वहां टोटल बोला है क्या नहीं बोला, मतलब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया कितना है ये 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई, आर का वैल्यू क्या है इधर रेडियस इसका 3 है, इसका भी क्या वाला 3 इंटू 3 और एच का वैल्यू कितना है 40, यहाँ पे आ गया 46 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 240। तो 240 इंटू कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा, पाई हो जाएगा 3.14। तो 240 इंटू 3.14, पहले ये आ जाएगा 0 16 1 कैरी 9, फिर आएगा 0 4 2, फिर आएगा 0 12 1 कैरी 7, 0 6 13 5 7। तो 753.6 यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हेमिस्फीयर, ये आ गया सिलेंडर। अब बचा क्या कोन। बट कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है क्या पाई आर एल, ये होता है ना। एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एल की वैल्यू कैसी मुझे आर की और एच चाहिए, दोनों मेरे पास है। तो पहले स्लांट हाइट निकालना। स्लांट हाइट क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट मतलब एल हो जाएगा। एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कोन का आर है 3, एच है 4, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा ये 25, कितना आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू मिला। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर टोटल नहीं बोला है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही कंसीडर करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई इंटू आर का वैल्यू अभी भी 3 है
और L का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला इधर 5 निकाला, तो 5 आ जाएगा इधर, यह आ जाएगा 15 इंटू 3.14, तो 3.14 इंटू 15, 22 कैरी 7 आ गया, ये 15, 4 1 और ये 3, 0 11 1 कैरी 7, देन आ गया 4, तो 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 नहीं बोलेगा, डेसिमल के बाद जो भी रहेगा उसको हमेशा नंबर में काउंट करने का। अब उन्होंने बोला फाइंड टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल में क्या आ जाएगा, तीनों का एडिशन आ जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ किसका आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ, पहले आएगा हेमिस्फीयर का, उसके बाद प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही आएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 56.52 प्लस 753.6 प्लस कितना है ये 47.10, ऐड करेंगे इसको 56.52 753.6 47.10, ये आएगा 2 5 6 11 12 1 कैरी 9 10 17 1 कैरी 10 11 4 15 1 कैरी, ये आ गया 857.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया, समझाइए। therefore total surface area of the given figure is 857.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझाइए। इसको स्पीड अप करना है फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है और सिलेंड्रिकल रैपर, ओके सिलेंड्रिकल रैपर लिया है, ठीक है। रेडियस दिया है 7 मिलीमीटर and thickness is 5 mm. थिकनेस इज 5 mm, ठीक है। रेडियस दिया है 7 mm, थिकनेस जो है वो है 5 mm, उसके बाद How many such patches are practically in this method? ओके लेंथ कितना दिया हुआ है, 14 नहीं ये लेंथ कितना दिया हुआ है, ये तो 14 डायमीटर दिया है ना, 10 क्या दिया, यूनिट क्या है, millimeter. सेंटीमीटर है ना, बाकी सब मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसका मतलब लेंथ जो है मुझे, मतलब इनडायरेक्टली इसका हाइट हो गया ना, तो हाइट 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको पहले कन्वर्ट करो किसमें, mm में, क्या आ जाएगा वो, mm में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर सेंटीमीटर है क्या होता है, 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है, और 1 मीटर कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 mm ना, इसको अगर mm में कन्वर्ट करना है तो 100 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से, कितना आ गया है 1000 मिलीमीटर, समझाइए। तो हाइट कितना आ गया इसका 100 मिलीमीटर आ गया। अब उन्होंने बोला हाउ मेनी टैबलेट्स क्या है, फॉर्म होगा, किससे फॉर्म होगा, रैपर में कैसे आ जाएगा, मुझे बताओ। इसका जो वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है, इसी के अंदर टैबलेट आ रहा है ना, तो इसके अंदर टैबलेट आ रहा है, मतलब मुझे n नंबर ऑफ फाइंड करना है, कितने टैबलेट बैठ सकते हैं इसके अंदर। तो पहले वाला सिलेंडर का रेडियस कितना है 7, उसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस और हाइट मुझे मिला है। सेकेंड जो टैबलेट बोला है, टैबलेट हम लोग पकड़ते हैं ऐसा कुछ शेप का आएगा, टैबलेट का थिकनेस कितना बोला है, टैबलेट का थिकनेस कितना बोला है 5 mm, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये इसका हाइट हो गया, और इसका रेडियस कितना है, इसका टोटल, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 7 mm, मतलब इसका हाइट क्या हो गया 5 और रेडियस कितना आ गया 7 mm। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ अ रैपर will be equal to n number of वॉल्यूम ऑफ इसका टैबलेट का, एक टैबलेट ही बढ़ने वाले है ना, बट कितना बढ़ने वाला पता नहीं है, वो फाइंड करना है। तो अगर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रैपर एक सिलेंडर फॉर्म है,
फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सेम फॉर्मूला इसका भी होगा। तो अगर मैंने इसमें कैपिटल जो मेंशन किया है, दोनों जगह वॉल्यूम लगने वाला है, इसलिए यहां पर स्मॉल ले लूंगा, पाई आर स्क्वायर एच। एन फाइंड करना है, ये पूरा नीचे आ जाएगा, डिवाइड होगा, मिलेगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन। ये पाई और ये पाई कैंसिल होगा। इसका आर का वैल्यू कितना है? इसमें 14 दिया ना यहाँ पे, तो इसका भी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब ये आने वाला है 7 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना दिया है इसके अंदर? हम लोगों ने लिया है 100 mm द होल डिवाइड बाय, इसका आर कितना है? 7 द होल स्क्वायर इंटू इसका एच कितना है? एच मतलब थिकनेस हो गया ना, हाइट, कितना आ जाएगा ये? 5 इज इक्वल टू एन। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम है, 5 1 जा 5 20 बराबर। तो एन का वैल्यू कितना आ गया? एन का वैल्यू 20। इसका मतलब इस वॉल्यूम ऑफ रैपर में कितने टैबलेट बैठेंगे? 20। देयरफॉर cylindrical wrapper will consist कितना कंसिस्ट करेगा? वो कंसिस्ट 20 टैबलेट इन इट। समझाइए कैसा है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 था नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? figure 10 was इस लोअर पार्ट इज हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर है, और अपर पार्ट इज अ कोन। मतलब यहां से लोग बोल रहे हैं ये क्या बना है? कोन बना है। ठीक है, उसके बाद हाँ, मतलब इनडायरेक्टली अगर देखो दो पार्ट है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा और कोन का वॉल्यूम आएगा, तो उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। वैसे ही हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आएगा और कोन का सरफेस एरिया आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो पहले मुझे बताओ रेडियस ऑफ कोन कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कोन दिया है 3, तो रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ है 3। उसका हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ कोन दिया है 4। इसका मतलब R का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू 4। लेकिन क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर, मीटर क्या है? सेंटीमीटर। ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिया है क्या? लेकिन होना क्या चाहिए? अगर इसका रेडियस 3 है तो इसका भी 3 ही रहेगा ना, तो ये भी कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। बराबर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। अब मुझे बताओ, पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम है ना, इस हेमिस्फीयर के लिए क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम कितना आएगा? क्यूब आएगा। मतलब यहां पे भी क्या रहने वाला है? ये क्यूब रहेगा। 2/3 पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा? 2/3। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू हेमिस्फीयर का है 3 द होल क्यूब। ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा स्क्वायर। 9 2 का कितना आ गया? 18 इंटू 5। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा? यही वाला कंडीशन आ गया ना, 56.5। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे? कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर हो जाएगा 3 स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है इसमें? 4। एक कैंसिल होगा, 3 4 जा 12 इंटू कितना आ गया? पाई आ गया, तो 3.14 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 8 2 और ये आ गया 6, 4 1 और ये आ गया 3, 8 6 7 3, 37.68। 37.68 इसका यूनिट क्या होना चाहिए? वॉल्यूम है ना, सेंटीमीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय, टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका आएगा? हेमिस्फीयर का प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 56.52 प्लस 37.68।
8 प्लस 2 10, 1 कैरी होगा। 6 प्लस 6 12, अगेन 1 कैरी होगा। 7 और 7 14, अगेन 1 कैरी होगा। 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉय। बाद में क्या बोला है, सरफेस एरिया बोला है ना, तो पहले निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होगा वो, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आएगा 2 इंटू पाई, आर का वैल्यू कितना है 3 द होल स्क्वायर। 9 टू द 18 इंटू पाई, कितना आ जाएगा ये 18 इंटू पाई, 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वैसे ही सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है। बट एल पता है क्या, एल दिया है क्या, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आर और एच किसका लोगे, किसका लोगे, कोन का लोगे। कोन को कितना दिया हुआ है 3 द होल स्क्वायर, एच दिया है 4 द होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये 9 प्लस 16, ये आ जाएगा 25, मतलब एल कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आ जाएगा उसके अंदर, पाई आर एल, पाई इंटू 3 इंटू एल इज पाई, ये आ गया 15 इंटू पाई। 15 इंटू पाई हम लोग कहीं निकाले हैं क्या, 15 इंटू पाई कहीं नहीं निकाले है ना, 47.10। दोनों का सरफेस एरिया आ गया, दोनों को ऐड कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ किसका आएगा, कोन। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आया है 56.52 प्लस 47.10, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, 1 कैरी, 6 प्लस 4 आ गया 3, कितना आ जाएगा ये 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका सरफेस एरिया कितना हो गया 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों, पीछे नहीं दिया तो फिर प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा। एरिया बोला है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर रहना चाहिए, तो और यहाँ पे वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। टोटल वॉल्यूम निकाला ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा अगर नहीं दिया रहेगा तो। फाइंड द सरफेस एरिया, बीच बॉल, मतलब एक बॉल है, बीच बॉल, ओके ठीक है, रेडियस ओके, तो डायमीटर दिया रहेगा क्या रहेगा, 42 क्या है यूनिट, तो 42 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उसका रेडियस कितना हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 2, आधा हो जाएगा। आर विल बी 21 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या फाइंड करने वाला उसके अंदर, वॉल्यूम। अच्छा मुझे बताओ बॉल का शेप क्या होता है, सर्कल, सर्कल तो नॉर्मल सर्कल होता है, स्फीयर होता है, स्फीयर होता है, इसका मतलब पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 21 का क्यूब। पाई को हम लोग ले सकते हैं 22/7, ये 21 को लिख सकते हैं हम लोग, क्यूब को लिख सकते 21 इंटू 21 का स्क्वायर, क्यों किया 7 1 जा 7, 3 जा 3 1 जा 3, कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 22 कितना आ जाएगा 88 इंटू 21 का स्क्वायर 441, 441 मल्टीप्लाई करेंगे, 441 को मल्टीप्लाई करना है 88 8 32 3 कैरी 35, 8 2 वापस 35, 8 10 8 उसके बाद 8 उसके बाद 3, कितना आ जाएगा ये 3808 सेंटीमीटर क्यूब।
अब देखो मैंने यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 लिया है, इसकी वजह से मुझे डेसिमल में नहीं आया। बट अगर 3.14 लोगे तो तुम लोग का आंसर डेसिमल में आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों ने जो किया है वो रॉन्ग किया है, ये भी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला इसके अंदर फाइंड करने के लिए? वॉल्यूम ऑफ, वो तो निकाल दिया, वॉल्यूम निकला ना। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का हो जाएगा 21 का स्क्वायर, मतलब इसको 21 इंटू 21 लिख सकता हूं। तो अगर 7 1 7 3 जा, ये आ जाएगा 88 इंटू 62। तो 62 इंटू 88 63, ओके 63 आएगा। 63 8 3 जा 24, 2 कैरी 48, 50 अगेन 0, ये आएगा 50, 4055, कितना आ जाएगा ये? 5504 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा ये? चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है उसका? क्वेश्चन नंबर 12 as shown in the figure, a cylindrical glass container, okay, contains water, okay, metal sphere, sphere का डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, एक मतलब डूबा हुआ है इसमें, एमएस का मतलब दिया हुआ है, कितना डायमीटर? 2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? Therefore radius of sphere, इसे r से लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अच्छा मुझे बताओ, इसका रेडियस दिया है कुछ, यहाँ पे कुछ दिया है क्या? 14 सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर वही डायमीटर पानी का भी हो जाएगा। डायमीटर ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर फिगर में है। तो देयरफॉर आर डब्ल्यू, रेडियस ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इसका कुछ हाइट दिया है 30, तो हाइट ऑफ वाटर दिया हुआ है, हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंडर, बराबर ना। तो इसका h का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ दिया गया इसके अंदर। अब मुझे बताओ, ये भरा हुआ टब है, पानी भरा हुआ है, उसमें तुम लोग कुछ डाल देते हो हरी चीज, तो क्या होता है? पानी निकल जाता है ना। इसका मतलब जिस स्फीयर में जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। इसका मतलब अगर स्फीयर इसके अंदर डूबा हुआ है, मतलब इतना ही पानी बाहर गिर चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा therefore वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर माइनस किसका आएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पे आर कौन सा लूंगा? वाटर वाला, आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें आर आ जाएगा ऑफ स्फीयर। ठीक है, दोनों में मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? पाई कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या बचेगा? आर डब्ल्यू स्क्वायर ऑफ एच माइनस पाई आर एस क्यूब बाय 3, यही आएगा। सॉरी, पाई तो निकाल दिया ना, तो क्या बचेगा? 4 आर एस क्यूब बाय 3। वैल्यू प्लेस कर दो। आर डब्ल्यू कितना है? 7, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू एच है 30 माइनस 4/3 आर एस का स्क्वायर, आर एस कितना है? 1 का क्यूब, कितना आना चाहिए? ये पाई इंटू 30 इंटू 49, 49 इंटू 3 कितना होता है? 27 टू कैरी, ये आ जाएगा 12, 147, 1470 माइनस 4/3, 4/3 कितना होता है? ये तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया। 4/3 कितना होता है? 4/3 अगर मैं बोलूं तो 1.2 आंसर आएगा।
1 पॉइंट में आंसर आएगा तो 1.333 ऐसे कुछ आंसर आएगा। तो 1470 में से क्या करोगे 1.33 निकालोगे, तो ये 1.333 निकालोगे, कितना आएगा ये बच जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो 7 6 6 8 1 4 और ये हो जाएगा 6 1468.667। तो 1468.667 इंटू क्या बचा, पाई बचा, पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 1468.667। इसका जो भी वैल्यू रहेगा उसका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब का रहेगा। समझाइए, क्लियर हुआ ये? अगर एक्सरसाइज का पूरा सम सॉल्व हो गया 12 क्वेश्चन से, फॉर्मूला पता रहेगा सब इजीली सॉल्व होगा, अगर फॉर्मूला पता नहीं रहेगा सारे के सारे सम हार्ड है। ठीक है, चलो।